हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट सेशन ऑन सीयूटी 2023। हो क्या गया है, सीयूटी का नोटिफिकेशन आ गया। बड़ी खुशखबरी की बात है, बिल्कुल टाइम से। थैंक्स टू आवर यूजीसी चेयरमैन, उन्होंने बिल्कुल जो बोला था, जैसा ट्वीट किया था, एग्जैक्ट उन्हीं टाइमलाइंस पे उन्होंने सब चीजें दे दी। लेकिन बहुत सारे चेंजेस उन्होंने कर दिए हैं इस बार के पैटर्न में। इस बार जो हुआ है, सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि जो पहले हम 9 टेस्ट की अपर सीलिंग रखते थे, अब वो अपर सीलिंग बढ़ के हो गई है 10 टेस्ट। सीयूईटी इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट, है ना बच्चों। मैंने आपको बार बार बताया कि सीयूईटी कोई एक एग्जाम नहीं है, एक सेट पैटर्न नहीं है, इसमें तो बहुत सारे मल्टीपल मल्टीपल टेस्ट होते हैं। आपको चूज करना है कि इन सारे टेस्ट में से मुझे कौन सा टेस्ट देना है। ठीक है, वो चॉइस आपकी है, वो आपको ऑप्शन आपको दिया गया है। अब आप बोलोगे सर इतने सारे टेस्ट हैं, 27 डोमेन्स हैं, करीब 33 लैंग्वेजेस हैं, उसके बाद एक जनरल टेस्ट की भी आफत है, तो सर इसमें से चूज करें तो करें कौन से। ब्रोशर में या गाइडलाइंस में तो सिंपली लिखा है कि सर अपर सीलिंग इज मैक्सिमम ऑफ 10 टेस्ट, 10 टेस्ट तक आप मैक्सिमम दे सकते हो। तो आज उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन सा टेस्ट लेने चाहिए, अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने चाहिए, आपकी चॉइस क्या रहनी चाहिए जिससे आपकी अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा खुली रहे, आपके पास में ऑप्शन सबसे ज्यादा खुले रहे। वो कौन से ऐसे 10 टेस्ट होने चाहिए, 10 देने चाहिए, 8 देने चाहिए, 9 देने चाहिए, या 1 या 2 ही देना चाहिए, उसको अभी डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 5-7 मिनट के अंदर। देखो ध्यान दो, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि हम डिस्कस करेंगे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका कौन सा रहने वाला है। देखो सबसे पहले ब्रॉडली समझ लेते हैं कि देखो हमारा जो टेस्ट है वो हमें हमेशा पता है, 2022 में भी ऐसे ही था, 3 सेक्शन में बटा हुआ था। पहला सेक्शन को हम लैंग्वेज बोल देते हैं, दूसरे सेक्शन को हम डोमेन बोल देते हैं, और तीसरे को हम जनरल टेस्ट बोल देते हैं। यहाँ तक कहानी बिल्कुल ही सिमिलर है, थोड़े से पैटर्न में चेंजेस किए गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया गया, वो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज कर दिया गया वो ये कर दिया गया है कि सर अब जो है मैक्सिमम ऑफ 10 सबको मिला के आप मैक्सिमम 10 चूज कर सकते हो, 10 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। कैसे, एक बार देखो, यहाँ पे आपके पास में 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस है, अनदर 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पर है, 27 डोमेन्स है और एक जीटी है। इतने सारे में से आपको जो है सिर्फ 10 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। देखो कैसे, देखो बेटा हुआ क्या है। एक तो तरीका ये है, एक देसी तरीका, मेरे जैसा बच्चा वो क्या कहेगा, सर यहाँ देखो, वो ऐसे देखता है, कहना सर देखो फीस कितनी लग रही है, कहना सर 3 टेस्ट देने की 750 रुपए फीस लग रही है, सर 60 टेस्ट देने की 1500 लग रही है, डबल से ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ जो है डबल ही हुआ। बोलेगा सर 10 टेस्ट देने की 1750 फीस लग रही है, तो 10 के 10 ही टेस्ट दे देता हूँ मैं, सर कंजूसी क्या करनी। ऐसा नहीं करना बेटा, ठीक है। आपको आपका टाइम, आपका मैनेजमेंट, आपको वहां पे जो टाइम अलॉट होगा, जो स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, आपका फ्रेम ऑफ माइंड क्या रहेगा जिसके ऊपर आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे, उस रिसोर्स को, उस टाइम को आप कैसे बेस्ट यूटिलाइज करके 100% लाओगे, उस बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऐसे रैंडमली आप प्लान नहीं कर सकते। उसी को बेहतर समझने के लिए हमने आपको एक कॉम्बिनेशन दिखाया है। एक बेसिक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा बेटा, सीयूईटी जो है वो है अबाउट द एग्जाम। सीयूईटी सिर्फ एक एग्जाम है, एनटीए बॉडी है जो सीयूईटी का एग्जाम करा रही है। ये डिफाइन नहीं कर रही कि आपको कौन सा देना चाहिए, वो यूनिवर्सिटी डिफाइन करती है कि यार मेरे को इस प्रोग्राम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेगी कि साहब मेरे को अगर बीकॉम ऑनर्स आपको मेरे साथ करना है, तो साहब मैं आपका लैंग्वेज ले रही हूँ, मैथ्स ले रही हूँ, जीटी ले रही हूँ, वो डिफाइन कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी डिफाइन करती है उसकी रिक्वायरमेंट। सीयूटी तो सारे ऑप्शंस आपको खोल के दे देती है कि भाई आपको जो देना है आप दे दो, आप उसके हिसाब से फीस पे करो और अपना एग्जाम दे दो। अब हम समझते हैं कि आपको देना कौन सा चाहिए। देखो सीयूटी ने ये नहीं बोला, कहीं भी सबसे ज्यादा क्वेरी आता है कि सर मैं तो क्या है साइंस डोमेन का स्टूडेंट हूं, तो क्या मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ले सकता हूं, अटेम्प्ट कर सकता हूं, क्या मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर सकता हूं। सबसे ज्यादा क्वेरी यही आती है, बच्चों ने एज इफ जैसे ही लिया उसके बाद वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं। तो बेटा सीयूटी ऐसा कोई डिफाइन नहीं करता, सीयूटी आपको नहीं बताता कि आप ये ऑप्शन, इस पे क्लैरिटी देता ही नहीं है। सीयूटी कहता है यार ये बात करो अपनी यूनिवर्सिटी जहां तुम्हें जाना है, मैंने तो आपको ऑप्शंस दे दिए। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फॉर एग्जांपल बहुत क्लियरली बोला है कि सर आपने जो 10th में जो 12th में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में से चूज करना है। लेकिन सर 12th में ही मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास 5-6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से भी मैं कौन से करूं। तो आओ उनको अभी समझते हैं कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। इधर आओ, ध्यान दो। देखो बेटा होगा ये कि आपके पास में ना, अब ध्यान दो, नेक्स्ट 5 मिनट भी नहीं, नेक्स्ट 2-3 मिनट बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है। देखो ध्यान दो, मेरे हिसाब से आपका बेस्ट जो तरीका रहना चाहिए सिलेक्शन का, वो ये रहना चाहिए कि आपको एक लैंग्वेज, चाहे आप किसी भी अभी किसी भी स्ट्रीम के हो, आपको एक लैंग्वेज, 4 डोमेन सब्जेक्ट्स और एक जनरल टेस्ट, ये तो देना ही चाहिए, ये मिनिमम है, इतना तो आपको देना ही चाहिए टू प्ले सेफ, टू कीप योर ऑप्शंस ओपन, है ना, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस ओपन रखने के लिए इतना तो आपको देना ही चाहिए। कितना हो गया, 1 और 4 5 और 1 6 टेस्ट तो आपको देने ही चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका लैंग्वेज भी अगर कोई और स्ट्रांग है,
या डोमेन भी अगर आपके पास में एक और डोमेन है, मान लो आपको लगता है कि सर मैं पीसीएम के साथ में फिजिकल एजुकेशन भी, एंटरप्रेन्योरशिप भी है मेरे पास, मेरा ये अच्छा है, मैं स्कोर भी अच्छा कर सकता हूं, तो आप यहाँ पे 5 भी कर सकते हो। बट जनरल जो हम जो जनरल सिनेरियो है उसमें हमें एटलीस्ट एक लैंग्वेज विच इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इज इंग्लिश प्लस 4 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट देना ही चाहिए। इससे मेरे सारे ऑप्शंस अलग अलग कोर्सेज के लिए खुल जाते हैं। कैसे, मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको बिल्कुल कहानी क्लियर हो गई। अभी मैं आउटलायर केसेस की बात नहीं कर रहा कि सर मेरे को बीए क्या है ना स्पेनिश में करनी है ना, या मेरे को जापानीज लैंग्वेज में बीए करनी है, तो बेटा वो आपका आउटलायर केस है, वो तो बहुत सिंपल केस है सर, वहां तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अगर आपकी टारगेटिंग इतनी स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। हम बात कर रहे हैं कि हम जो जनरल कैंडिडेट्स हैं जो किसी भी स्ट्रीम में बैठे हैं उनको अपने ऑप्शंस कैसे बढ़ाने हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। आ जाओ। मान लो सर होगा क्या कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो हमारे हिसाब से आपको इंग्लिश लैंग्वेज, अनलेस एंड अदरवाइज आपका हिंदी इज दी फोर्टे, तो अदर बात है, बट इंग्लिश लैंग्वेज फॉलोड बाय योर सब्जेक्ट्स, फॉलोड बाय योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जनरली होगा, या पीसीबी का कॉम्बिनेशन होगा, वो 3 तो गारंटीड, प्लस जो भी फिजिकल एजुकेशन, लीगल, कंप्यूटर्स, आईपी, जो भी आपका एक और सब्जेक्ट जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो 4, प्लस भी जनरल टेस्ट ये आपको लेना चाहिए। इसी तरह आ जाता है कॉमर्स में। कॉमर्स में आपके पास में क्या है, इंग्लिश आप लो, अकाउंट्स प्लस मैथ्स अगर आपके पास दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों लो। बीएसटी इकोनॉमिक्स अगर आपके पास है तो डोमेन का टेस्ट जरूर दो। अब आगे बताऊंगा कि इसको यूज कैसे होगा। फिर जनरल टेस्ट आपको देना ही चाहिए। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो अगेन आपका इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका है, अगर आपका दोनों स्ट्रॉन्ग है दोनों ले सकते हो, क्योंकि देखो ये टोटल आ रहा है 6 है ना, इसका सम आ रहा है 6 है ना, आप चाहो तो 7 भी कर सकते हो बट 6 जरूर करना। और यहां पे आपने जीटी कर दिया। अब चलते हैं सर थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं कि मान लीजिए सर मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, अब ये देने से मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या खुलते हैं उसको ध्यान से सुनो। देखो सर 2 ही सिनेरियो होंगे, या तो आप पीसीएम के स्टूडेंट होंगे या पीसीबी के स्टूडेंट होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस होगा क्या कि बहुत ही रेयर होगा कि आपने पीसीएम भी सारा ही ले रखा होगा, वो अलग बात है अगर आपने ले रखा है तो। अगर आपने पीसीएम ले रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके पास में अगर है तो देखो आपके ऑप्शंस क्या क्या खुल जाते हैं। आप बीएससी करना चाह रहे हो, बीएससी इन फिजिक्स करना चाह रहे हो, बीएससी इन केमिस्ट्री करना चाह रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो आपका सारे ऑप्शंस खुलेंगे। मैनेजमेंट में अगर आप जाना चाह रहे हो, आप बीबीए करना चाह रहे हो, बीबीए करना चाह रहे हो, बीएमएस करना चाह रहे हो, सारे कोर्सेज आपके खुल जाएंगे। आप बीकॉम में कुछ भी कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो या बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो अगर आपके पास में मैथ्स है तो। प्लस अगर आपको बीए की डायरेक्शन में जाना है, अगर आपको कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाले कोर्सेज भी सेलेक्ट करने हैं तो आपके सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, प्रोवाइडेड आपने जो है इसमें यहाँ एज्यूमिंग कि आपने इंग्लिश प्लस जीटी तो ले ही रखा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, तो आपके ये सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। देन अगर आपने पीसीबी लिया, मैथ्स अगर आपके पास में है ही नहीं, मैथ्स आपके पास बिल्कुल नहीं है, तो ध्यान से सुनो, बीएससी आप कर सकते हो इन दो कोर्सेज जहां पे मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे बीएससी बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, लाइफ साइंसेस हो गया, वो आप बिल्कुल कर सकते हो। बीकॉम में आप प्रोग्राम चूज कर सकते हो, ऑनर्स के लिए आपको मैथ्स लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, तो आपकी ऑप्शन लिस्ट से कट जाता है अगर आपके पास में मैथ्स या नहीं है तो। बीए में आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, तो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल क्लैरिटी है, जिस भी डायरेक्शन में हो आप वो 3 लो, प्लस इंग्लिश जीटी लो, प्लस ऐसा ऐसा अपना एक स्ट्रॉन्ग डोमेन एडिशनली चूज करो। बहुत बढ़िया बेटा। कोई भी अभी भी डाउट आ रहा होगा, ऑफ कोर्स आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ, आप थोड़ा इसको स्लो करके भी समझ सकते हो। कोई भी डाउट आ रहा होगा आप कमेंट में जरूर डालो, उसके ऊपर आपको वहां पे रिप्लाई मिलेगा। समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो। अब आ जाओ कॉमर्स के स्टूडेंट। अगेन सर स्टार बना है, स्टार का मतलब है आपने एक लैंग्वेज और एक जीटी तो ले ही लिया है, ठीक है। अब डोमेन की बात कर रहे हैं, 2 ही सिनेरियो होंगे सर, या तो आप कॉमर्स विद मैथ्स होगे। अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप मैनेजमेंट के सारे ऑप्शंस आपके पास में ओपन है, आप बीबीए भी कर सकते हो, बीएमएस भी कर सकते हो, बीबीई भी कर सकते हो, ठीक है। विद मैथ्स आपने ले रखा है तो दिस इज बेस्ड ऑन एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीयू इन 2022, है ना, 2023 में भी सिमिलर ही आएगा, ठीक है। मैनेजमेंट के आपके पास सारे ऑप्शंस खुल गए, बहुत बढ़िया सर। अगर आपको लग रहा है कि कॉमर्स में ही आपको करना है और आपके पास में मैथ्स है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास दोनों बीकॉम के दोनों ऑनर्स के भी आपके पास ऑप्शन बिल्कुल खुला हुआ है। बीए प्रोग्राम के आपके पास में सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं अगर आपके पास में मैथ्स है तो। अगर आपने मैथ्स नहीं लिया, आप स्मार्ट थे, आपको लगा कि सर मैथ्स से मेरा थोड़ा सा दिक्कत है, तो आपके पास में कॉमर्स के ऑप्शंस खुले हुए हैं। मान लीजिए आपके पास अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स के इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके पास कॉमर्स के ऑप्शंस खुले हुए हैं, बीकॉम वाले, और बीए के सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, ठीक है। मैथ्स आपके पास नहीं है तो ऑनर्स कट गया। अब अपन चलते हैं उन बच्चों के पास में जिनके पास में ह्यूमैनिटीज
आर्ट्स के डोमेन है। तो सर देखो, अगर आपके पास में ह्यूमैनिटीज है तो ये ऑप्शन तो आपके पास में सारे खुले हुए हैं। आप बी इन हिस्ट्री, बी इन पॉलिटिकल साइंस, जो जो भी डोमेन है वो रिस्पेक्टिव डोमेन में आप जाके कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगेन आपने यहाँ पे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इंग्लिश, जीटी प्लस मेरे हिसाब से आपने 4 डोमेन्स पकड़ रखे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी हो सकता है वो बोले बेस्ट ऑफ 3 डोमेन ही लगा दो, तो ऑप्शन आपके पास में रहना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन आपके पास में रहना चाहिए। ऑप्शंस आप जो भी स्कोर लगाना चाहो बेस्ट ऑफ वो लगा सकते हो और अपनी मेरिट, अपनी स्कोर, अपनी मेरिट, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस खुलते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं खुलता जो कि है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का ऑप्शन आपके पास में नहीं खुलता। अगर आपके पास में इकोनॉमिक्स नहीं है तो बीए इन इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड है। बीकॉन प्रोग्राम आप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो। सर होता क्या है, आई वुड अगेन सजेस्ट व्हाइल फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मैक्सिमम ऑप्शंस को टिक करना है, ठीक है, और आपको बहुत ही समझदारी से मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, एज आई सेड 6 प्लस अगर आपका एक और कॉन्फिडेंस है किसी सब्जेक्ट में तो वो आपको चूज कर लेना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई और भी डाउट्स, कोई और भी क्वेरीज हो तो आप एक बार जो है बहुत ही प्यारे से अक्षरों में, स्पष्ट शब्दों में कमेंट में डाल दो। हम कमेंट में बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल आंसर करेंगे, समझेंगे और उसके ऊपर भी उसको आंसर करेंगे, वीडियो बनाएंगे। एक फॉर्म और अटैच्ड है हमारे डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, जिसमें हम आपको कॉल बैक करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, हमारे काउंसलर्स आपको समझाएंगे इन डिटेल कोई भी क्वेरी अगर रह जाती है तो। चलो जी, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।